ओम श्री गणेशाय नमः। ऋषि मुनियों से आशीर्वाद कैसे प्राप्त होते हैं? आपने ऋषि मुनियों का नाम सुना है, लेकिन आज भी ऋषि मुनि आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, रेडी है। सनातन धर्म के ऋषि मुनियों ने कई हजार करोड़ ऋषि मुनियों ने कई करोड़ संख्या से आप मानव समाज के लिए करोड़ों अश्वमेध यज्ञ इस भारत भूमि में करवाए थे। यह यज्ञ का तरंग आशीर्वाद कहाँ है? जिस समय ऋषि मुनियों ने इस भारत भूमि पे अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, तब भारत भूमि में और विश्व में एक भी हिंदू सनातन धर्म का मंदिर नहीं था। तो तरंग, ऊर्जा, आशीर्वाद तो कभी ब्लास्ट नहीं होता, इस धरती पे ही घूम रहे हैं। उसको अगर आप पकड़ लोगे तो हर क्षेत्र में जय विजय होगे। आप मानव समाज वह तरंग बिजली से अपने परिवार को जोड़ते ही आप अपने जीवन में जो चाहेंगे वह आपको 1000% प्राप्त होगा। लेकिन हर कार्य के लिए धीरज रखना पड़ेगा। आपने बरसात, बारिश का मौसम देखा होगा, पानी देते हुए वर्षा हुई, बरसात का मौसम देखा होगा। बारिश के दिन में बादल में बिजली के तरंग घूमते हैं, जो गड़गड़ाहट होते हैं, यह तो आपने देखा ही होगा। जिसे आप बादल बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। तो आकाश बादल में तो किसी ने बिजली का करंट फिट नहीं किया, वहां तो बिजली का खंभा भी नहीं लगा, तो वहां कहां से आए बिजली? तो आपके ऋषि मुनियों, हमारे ऋषि मुनियों ने यहां करोड़ों के संख्या से अश्वमेध यज्ञ करवा के ब्रह्मास्त्र तरंग विद्या छोड़ दिया। वह आकाश में घूम रहे हैं। यह पृथ्वी, यह मृत्युलोक के मालिक है भगवान शिव, आकाश लोक के मालिक है भगवान विष्णु। आप वेद शास्त्र खोल के उठा के देख लीजिए मेरे शब्दों में कितना सच्चाई है। आकाश वायुमंडल में जो घूम रहे हैं बिजली, वह आपके लिए ही घूम रहे हैं। ऋषि मुनि जो यज्ञ करवाए थे, आपके पूर्वजों के कहने पे ही यज्ञ हुआ था। इसलिए आपके नाम के साथ एक गोत्र फिट है, इसलिए आपके नाम के साथ गोत्र फिट है। आपके पूर्वजों ने आपके लिए ही छोड़ के गए हैं भगवान विष्णु का यज्ञ और शिव जी का रुद्राभिषेक यज्ञ छोड़ के गए हैं। आप इनके लीगल हेयर हो, उत्तराधिकारी हो। जैसे हम शब्द बोलते हैं, ये ब्लास्ट नहीं होता, तरंग के माध्यम से घूमते रहते हैं, वैसा जो है वायुमंडल में है। आप यह वायुमंडल में आप जो लीगल हेयर हो, इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे खींचेंगे? पहले तो धीरज और ये ब्रेन को कोल्ड कीजिए पहले। इसलिए हमने बार बार कहा कि आपके जीवन को देखना हो, आपके आत्मा को देखना हो, आपके शरीर में जो पंच तत्व हैं, इससे अगर खोलना हो तो पहले मुख से मधुर वाणी, मिठास और सरस्वती का जाप कीजिए। सरस्वती कनेक्ट कर देगी। सरस्वती तो आपके पूर्वज जो छोड़ के गए हैं, क्योंकि भारत भूमि में आज से 500, 1000, 2000 वर्ष पहले चले जाइए, हर व्यक्ति किसान था। आप भी किसान थे, मैं भी किसान था, हर व्यक्ति। तो तब के जमाने में चलते थे सोने का सिक्का, सुनार टोंका चालू थिला। और तब के जमाने के जो ब्राह्मण देवता थे, भयंकर याज्ञिक पुरुष थे। आज भी उनके जो वंशधर हैं भारत भूमि में, जो याज्ञिक सिर्फ हवन यज्ञ करते थे, उनके वंशज आज भी हवन यज्ञ में माहिर हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उस जमाने में आपके पूर्वज, बिजली करंट तो था नहीं, पैसा किसी में खर्च नहीं हुआ,
तो ब्राह्मण देवता को बोलते थे कि हम इस धरती पे रहे चाहे न रहे, ब्रह्मा विष्णु का, ये सॉरी ब्रह्मा का तो नहीं होता, विष्णु और शिव का, जो कि पालनहार और संहारकर्ता का यज्ञ करवाते जाओ और दुर्गा सप्तशती चंडीपाठ मंत्र छोड़ते जाओ। तो उस जमाने में ये 10-5 दिन हवन यज्ञ नहीं होते थे, माने सैकड़ों वर्षों तक चले हैं। इसलिए आज भी शास्त्र प्रमाण है, भारत या विश्व में कहीं भी बारिश ना होता, वर्षा ना होता हो, तो नवग्रह के साथ भगवान विष्णु का ही यज्ञ किया जाता है, तो तभी उस क्षेत्र में बारिश हो जाता है। बिन मौसम में भी विष्णु का अगर यज्ञ किया जाए तो बरसात होना है ही है। वह हमने 2023 को भी करवाया था राजधानी में, जैसे विष्णु यज्ञ समापन हुआ बारिश शुरू हुआ, और वैसा ही हमने करवाया था 2008 में मेरे जन्मभूमि में। 9 दिन विष्णु का यज्ञ देवी मंदिर के सम्मुख, पूर्णाहुति होते ही भयंकर बारिश। तो विष्णु आकाश में घूम रहे हैं, ठीक है, और आपके पूरे शरीर के मालिक हैं, और पैसा के मालिक, सुख के, शांति के, बीमारी को जड़ से काट दे भगवान विष्णु हैं। क्योंकि आपके नाभि में नाभि चक्र भगवान विष्णु उनके मालिक हैं, जिन्हें की कहा जाता है वाणीपुर चक्र। आपके घर में तेजस्वी संतान भगवान विष्णु सहस्त्र नाम के माध्यम से होगा। जिनको बच्चा नहीं हो रहा, बेटी है, बेटा चाहिए, विष्णु का यज्ञ विष्णु। आप कनेक्ट कैसे होंगे? आपके पूर्वजों का संपत्ति, आप ये मत सोचे कि हमें 1-2 करोड़ रुपया चाहिए, हजारों करोड़ रुपया भी आप उस कनेक्ट से प्राप्त कर सकते हैं। और यह सिस्टम भारत भूमि में जिनको भी मालूम चला, वह सिस्टम से चले। आज कोई 50,000 करोड़ का मालिक, कोई 20,000 करोड़ का मालिक, कोई 10,000 करोड़ का मालिक। अब जितना मैं प्रवचन देता हूं उतना मैंने मेरे जीवन में किए हैं, और यही कारण से आज 6,000 रुपया पर मंथ किराए के कमरे में रहते हुए भी मैं खुश हूं, और भारत के 108 मंदिरों में विष्णु और शिव के आशीर्वाद से मेरे ब्राह्मण देवता हर रोज हवन करते हैं, सुबह से रात। धीरज रखना पड़ेगा, भागा दौड़ी, जल्द भागा दौड़ी ने कनेक्ट करना। कनेक्ट, पहला कनेक्ट सरसों तेल का अखंड दीपक, जो कि मां ज्वाला देवी अश्वमेध यज्ञ है। संभव हो अपने घर में, कारखाना में, फैक्ट्री, कार्यालय में जलाइए। किसी मंदिर में जलता हो तेल दीजिए। कोई आपके क्षेत्र में मंदिर में जलता हो सरसों का तेल से अखंड दीपक, तो कमिटी को ले जाकर दीजिए, रसीद कटवा लीजिए। सरसों तेल का अखंड दीपक अपने घर में जलाइए। आजकल तो लंठन सिस्टम आ रहे हैं, और ये नहीं बूझता। लोग जो बोलते कि बूझ जाएगा, कुछ नहीं बूझता। 25 वर्षों से मेरे नाम से और अनेक व्यक्तियों के नाम से जल रहा है ये। इसमें देखिएगा एक 2,000 या 2,500, 2,000 की मत 2,500, 2,500 का जो आता है उसको मंगा लीजिएगा। पहले मैं सेल करता था, अभी बंद कर दिया। पहला अखंड दीपक, जो कि ज्वाला देवी हैं। नंबर 2 अगरबत्ती, धूपकाठी, अगरबत्ती किसी भी मंदिर में देते जाइए। अगरबत्ती जैसे खरीदेंगे आप 1-1 किलो या आधा किलो का पैकेट, मुख को काट दीजिएगा और थोड़ा देवी देवता को दिखा के वहीं रख दीजिएगा। अगरबत्ती ये वायु तत्व है, राहु ग्रह को दबा देगा। इस धरती पे राहु ग्रह बहुत उपद्रव कर रहा था, तो सभी देवी देवताओं ने बोला हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत गुंडा बदमाश है, डाकू डकैत है, अघोरी है। बहुत राहु ग्रह के हाथ में जितने सिद्धियां हैं, आप सरस्वती का जाप करके सरस्वती को सिद्ध करो तो दिमाग घूम जाएगा। यहां तक आपका राहु ग्रह आपको दबा कर रखा है, बुद्धि को भ्रमित किया है। तो तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से राहु ग्रह का धड़ को अलग कर दिया। इसलिए राहु और केतु 2 ग्रह हो गए। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र कहां से मिला? भगवान विष्णु शिवलिंग के पास गए,
और बोले, हे बाबा शिव, हे बाबा शिव। और भगवान विष्णु ने एक श्लोक कहा था, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यह श्लोक से प्रसन्न होके माता पार्वती भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिए थे। आज भी सुदर्शन चक्र वायुमंडल में घूम रहा है, आपको भी प्राप्त हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। शिवलिंग को पकड़िए और भगवान विष्णु को, जैसे मेरे साथ सुदर्शन चक्र घूम रहे हैं, इच्छाधारी नागिन नाग मेरे साथ घूम रहे हैं, आपको भी प्राप्त होगा। अखंड दीपक, विष्णु का हवन कहीं भी होता हो या शिव जी का हवन कहीं भी होता हो, आप जुड़ जाइए। पैसा ना हो चिंता नहीं, हम तो कहेंगे गरीब को भी हम अरबपति बनाकर दिखा देंगे। वंग राष्ट्र जागृह हम पुरोहिता, लकड़ी देते जाइए। कहीं भी विष्णु का और शिव जी का हवन हो। पहले हमारे वेद शास्त्र ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, और हमने जो धुनी हवन के बारे में कई बार बोला, राइस मिलर वालों को, बड़े बड़े कारखाना वालों को, या बहुत जो हजारों करोड़ का गेम खेलना चाहता है, धुनी जो रमाते हैं, धुनी उसमें न तेल लगता न घी लगता, कुछ नहीं लगता, उसे कहा जाता ब्रह्मास्त्र विद्या। तो जो धुनी में येलो मस्टर्ड पीली सरसों से विष्णु सहस्त्र नाम नवग्रह और रुद्राष्टाध्यायी जो छोड़ा जाएगा, दुर्गा सप्तशती जो भी छोड़ा जाएगा, वह मंत्र का तरंग जो आकाश में जो घूम रहे हैं, आपके पूर्वज जो छोड़ के गए थे, आपके नाम के साथ गोत्र फिट है, गोत्र का अर्थ ऋषि मुनि, उससे कनेक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो आप यह कार्य धुनी अपने मंदिर के अग्निकोण में भी अगर करते हैं, आपके गांव शहर में, तो 33 कोटि देवी देवता आपके गांव शहर में उस मंदिर में आएंगे, और ऋषि मुनि सब आएंगे। सब ऋषि मुनि इसी धरती पे ही हैं। जैसे मार्कंड ऋषि, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऋषि मार्कंड ऋषि, जिन्होंने दुर्गा सप्तशती लेखन किया था, वह भी दौड़ के आएंगे किस गांव में जो है अखंड धुनी चल रहा है। मार्कंड ऋषि ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। मार्कंड ऋषि रचयिता, दुर्गा सप्तशती खोल के देखिए, मार्कंड ऋषि वह भी आएंगे, वह भी आएंगे। आप सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य 1000% प्राप्त करेंगे। और हर मंदिर में नियम है, अखंड दीपक जलेगा सरसों तेल का, हवन यज्ञ और धुनी अग्निकोण में। और जितने मिल वाले हो, चाहे कपड़ा मिल हो, लोहा मिल हो, राइस मिल हो, सीमेंट मिल हो, कोई भी, आप अपने मिल के अग्निकोण में बड़ा बड़ा लकड़ी का लट्ठा डाल दीजिए, जलता रहे। 1 वर्ष में विधि का विधान बदलेगा। एक बाबा को आप जानते होंगे, 20 वर्ष की उम्र में वह बाबा धुनी रमाने लगे, तो लोगों को उसका राज रहस्य नहीं मालूम, धुनी का अर्थ क्या है। लोग भी जाते रहे, मैं भी गया। वह बाबा जो है धुनी रमाते रमाते वायुमंडल में जो घूम रहे हैं, आकाश में, आश्वमेध यज्ञ का तरंग, उससे उनका शरीर कनेक्ट हो गया। और आज वह बाबा 20 वर्ष का गरीब बाबा, गरीब लड़का, 10, 20, 50 हजार करोड़ का मालिक है। नाम नहीं बोलूंगा, जो मेरे क्षेत्र में रहते हो सब उस बाबा को जानते हो, लेकिन वह बाबा भी कभी किसी को यह ज्ञान नहीं दिया। आज 10, 20, 50 हजार करोड़ का मालिक और पूरा शरीर सिद्धि से भरपूर है। तो यह है धुनी। आज भी भारत में देखिए, जिनको भी मालूम चला, धुनी अपने फैक्ट्री में रमा रखे हैं, कारखाना में, और हर गांव में धुनी जरूर रहना चाहिए।
मंत्र भी सिद्ध होते रहेंगे वहां। और गांव का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो जाके उस धुनी अग्नि का सेक अपने शरीर में देगा, बीमारी गायब। और वह धुनी विभूति को लाकर पानी में डाल के पी लेगा, बीमारी गायब। और धुनी जिस गांव में जलता हो वह गांव में जितने भी 84 लाख मायावी योनियां शक्ति हैं, 1 वर्ष में गांव छोड़ के चले जाएंगे। और उस गांव का वायुमंडल मेडिकेटेड वायुमंडल हो जाएगा, क्योंकि हल्दी भी डालेगा, कोई जाए कोई हल्दी डाले, कोई नीम का पत्ता डाल दिया, कोई लेमन डाल दिया, तो गांव का वायुमंडल भी शुद्ध होगा। और भी लाखों राज रहस्य है। तो भगवान विष्णु सुप्रीम पावर है। दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ जिसको सिद्ध करना हो, मन आशीर्वाद लेना हो तो विष्णु को पकड़ना ही पड़ेगा। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, दूसरा अध्याय महालक्ष्मी देवी विष्णु का करना ही पड़ेगा। मेरे शहर के देवी मंदिर के सम्मुख, मेरे शहर में सर्वप्रथम विष्णु का महायज्ञ देवी दुर्गा के आशीर्वाद से मेरे माध्यम से 2008 को हुआ। तो इसलिए यह सब रहस्य जानता हूं। और धुनी भी उसी देवी के सम्मुख 19 दिन भरी ठंड में मैंने धुनी में रमाया था। 19 दिन धुनी रमाने के बाद वहां देवी माँ मूर्ति से निकली, और जो ओढ़नी होता है देवी का, रात को देवी माँ 12 बजे अपना ओढ़नी मेरे को देके फिर मूर्ति के अंदर चली गई। फिर कुछ दिन के बाद बोली, बेटा जाओ शिवलिंग और विष्णु का यज्ञ तैयारी करो। 2008 को करवाया है। तो धुनी मैंने रमाया। धुनी का बहुत ही सिस्टम बहुत बढ़िया है, उसमें कोई कुछ नहीं है। 2 पंडित जी को बोल दीजिए, जब आए तो ठीक, न आए तो ठीक। हर गांव में अग्निकोण में रमना चाहिए, मंदिरों में। और कारखाना वाले आपको कहीं भटकने का जरूरत नहीं। 33 कोटि 33 प्रकार देवी देवता वहां आ जाएंगे। जीवन में कभी बीमारी नहीं होगा। विष्णु और शिव जी को पकड़िए। शिव जी रुद्राष्टक 10 अध्याय खोल के देखिए, वहां शिव जी खुद बोल रहे हैं कि तुम अब विष्णु के पद पे चलो। खोल के देखिए। ब्रह्मा विष्णु महेश, पहले विष्णु को पकड़िए फिर शिव जी को। लेकिन हम लोग पहले शिव जी को इसीलिए बोलते हैं कि आपका 72 जन्म का 72 जो दोष आपके शरीर में, 72 कवर, 72 ब्रेक, तो पहले शिवलिंग को पकड़िए फिर विष्णु को। आज जिसको जो है जीवन में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य चाहिए, आप अग्नि के पद पे चलिए। अग्नि के ही पद पे चलिए। जिस समय पृथ्वी धरती पे मंदिर नहीं था, उस समय जो वेद शास्त्र है उसको मानिए। आप 1 वर्ष कदम बढ़ा के देखिए। अभी 2026 जनवरी 1 गुरुवार है। 2026 जनवरी 1 गुरुवार होती भगवान विष्णु का बार। तो 2026 पूरा वर्ष इस पृथ्वी धरती पे भगवान विष्णु का ही खेल होगा। आप विष्णु पाठ खुद कीजिए घर में, विष्णु सहस्त्र नाम। ऐसा नहीं कि मोबाइल पे लगा दिए और हवन करो, ऐसा नहीं चलेगा। पुस्तक लाना पड़ेगा, मोबाइल से भी देखना नहीं पड़ेगा। और घर में हर रोज सुबह और शाम को विष्णु सहस्त्र नाम का ध्वनि गूंजना चाहिए। विष्णु पालनहार है। आपके घर में ईशान कोण दोष है, विष्णु आएंगे ठीक होगा। आपका घर का वास्तु ठीक है, फिर भी विष्णु को लाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वास्तु ठीक है, जन्म कुंडली में ठीक है ना, विष्णु को लाना ही पड़ेगा। हो सकता है आज आप पैसा के लिए तकलीफ पा रहे हो, किसी जमाने में किसी युग में आपके पूर्वजों को किसी ने श्राप दिया हो, वह श्राप काटेंगे भगवान विष्णु और शिव। लेकिन आप भटक रहे हो, ठीक है, श्राप को काटेंगे भी भगवान विष्णु। आप पूछ लीजिए जो वैदिक ब्राह्मण देवता है, मेरे शब्दों में कितना सत्यता वो बोलेंगे। भगवान विष्णु श्राप को काट देंगे, नहीं तो तकलीफ पाते रहोगे। आज बिना पैसा, बिना शारीरिक मजबूत आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। किसी ने तंत्र में आपका धन बंधन कर दिया, धन बंधन करके वह बंधन सामग्री नदी में जाकर मछली के मुख में डाल दिया, माछर मोर पकड़ दिला, वो मछली तो इंडिया का चला गया साउथ अफ्रीका। तो ये सब खेल है, ये सब खेल है।
तो किसी के पास जाओगे तांत्रिक मांत्रिक मोला मौलवी अघोरी किन्नर, वो बोलेंगे हम खोल देंगे हम खोल देंगे, कोई नहीं खोल सकता। और तो मछली साउथ अफ्रीका में घूम रहा है पानी में जाके। तो ये खेल होता है बंधन का। विष्णु का हवन से जो है ब्लास्ट हो जाएगा वो मछली, उधर खत्म इधर खुल जाओगे। आप जो बंधन खुलवाने के लिए जाते हो कहीं मत जाइए, सिद्ध पुरुष सिद्धि आपको मिल जाएगा। आपके शरीर में 72 कवर है, 72 कवर के अंदर आप मानव हो और उस मानव शरीर के अंदर आत्मा है। आप हवन का सेक दीजिए, चेहरे को ज्यादा से ज्यादा दीजिए, कंठ को, और देखिए 1 वर्ष में आपका बॉडी चेहरा चमकदार। आपके घर में बेटा बेटी आपका कहना नहीं मानते, मां के गर्भ से उन्हें तंत्र में बांधा गया है, तंत्र में बंधन करके मछली के मुख में डाल दिया गया, वो साउथ अफ्रीका में है। तो उनको शिवलिंग की ओर ले जाइए, बोलो बेटा तुम जल चढ़ाओ, और घर के सबके नाम से 5 मुखी तांबा का नाग चढ़ाओ और हवन करवाओ। हवन में ही खेल, खुद हवन कीजिए। और कई घरों में, कल जैसे मुंबई का मैं घर देख रहा था, 35 वर्ष की लड़की, लेकिन वह बातचीत करते 15 साल के बच्चों के जैसे। तो वैसे परिवार के में जो बच्चे हैं 100% आपका बच्चा ठीक होगा, विद्वान होगा, लेकिन टाइम लगेगा। आज हमने बोल दिया कल ठीक नहीं होगा। मैं आज इस जगह पे जो बैठा हुआ हूं, यह सब सीखने के लिए करोड़ों रुपया मैंने खर्च किया और शरीर पूरा हमने दान दे दिया देवी भवानी को। पैसा कमाने के लिए मैंने वस्त्र धारण नहीं किया। आज अगर बोल दें ठीक है आपका बेटा बेटी ठीक हो जाएंगे, और माता पिता कुछ करोगे नहीं, माता पिता 81 में रहोगे, हम आपके बेटा बेटी को ठीक करेंगे, वो भी नहीं हो सकता। माता पिता को भी साधना करना पड़ेगा। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बतला दूंगा। ऐसा नहीं कि आपका बेटा और बेटी जन्म से ही डिस्टरबेंस है या आंखों में कमजोर, हम हवन करते रहें और माता पिता उधर ऐश करते जाओ तो ठीक नहीं होगा, वो भी बता देते हैं। मां के गर्भ में खेल होते हैं सभी। आप जब मां के पेट में थे तभी आपका नाभि चक्रों को बंधन किया गया है। कौन खोलेगा? भगवान विष्णु, शिव जी। कई लोग मुझे अपना बच्चों का फोटो दिखाते हैं, बेटा बेटियों का, बोलते हैं हम ऑल वर्ल्ड घूम के आगे, हॉस्पिटल काम नहीं दे रहा। हम बोल रहे हैं 100% ठीक होगा। आपका बेटा हो चाहे बेटी, सरस्वती उसके कंठ में और मस्तक पे बिठा दिया जाएगा। जो 35 या 30 साल का जो बच्चे हैं, 15 साल के जैसे जो बातचीत करते हैं, वह विद्वान बन जाएंगे। उनके आत्मा को प्राण प्रतिष्ठा करवा दूंगा। जैसे मार्बल का मूर्ति होता है, जैसे लकड़ी का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, जैसे मेरा आत्मा प्राण प्रतिष्ठा है, दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ से करवा दूंगा। लेकिन माता पिता को भी तपस्या करना पड़ेगा। आप करो ऐस, आप करो अयासी, और हम आपके लिए तपें, हो ही नहीं सकता। नहीं तो 100% ठीक कर दूंगा। आंखों का रोशनी कम है, चाक्षुषी विद्या, इसलिए हमने कहा धुनी रमाओ अपने अपने गांव में, अग्निकोण में। आज आप जिस शहर गांव में रहते हो, नैऋत्य कोण, अभी आपको नैऋत्य कोण भी नहीं मालूम। धर्म का तो चोला धारण कर लियो, वास्तु नवग्रह ही वास्तु वो भी नहीं मालूम। अभी पूछेंगे नैऋत्य कोण क्या होता है, इंग्लिश में बोलो, और इंग्लिश में मैं थोड़ा गड़बड़ा जाता हूं, क्योंकि हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोलना मैं गड़बड़ा जाता हूं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण में आपका दरवाजा खुद का हो चाहे किराए का हो। तो ऐसे लोग कोई यंत्र काम नहीं देगा। राहु केतु आपके घर में घुसे हुए हैं, तो धुनी अग्नि अगर जले तो ऐसे परिवार का भी मंगल हो। ईस्ट वेस्ट पश्चिम मुखी, पश्चिम मुखी मकान हो चाहे कारखाना हो, बीच में अगर दरवाजा है तो शनि ग्रह बैठा हुआ है। शनि, सरसों तेल, अखंड दीपक और विष्णु और शिव जी। और नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, पूर्व और उत्तर, ऐसा न कोण में सीढ़ी बन गया है, टॉयलेट बन गया है, वहां शिव जी और भगवान विष्णु का वास है। वो आएंगे नहीं, आप तोड़ नहीं सकते, मकान बदल नहीं सकते। जॉइंट फैमिली में हो
इसलिए हमने कहा अग्नि के पथ पे चलिए। कोई वास्तु वाला आएगा बोलेगा ये यंत्र लगा लो, ये यंत्र लगा लो, कोई यंत्र काम नहीं देगा। पहले आपके गांव का वास्तु देखिए, आपके शहर का वास्तु देखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 1 मिनट में देख सकते हो। इसलिए हमने कहा अकल के अंधे सरस्वती का जाप करो। मैं कोई वेद विद्यालय कभी नहीं गया। अकल के अंधे एजुकेटेड फैमिली, आप लोग अकल के अंधे हो। यही कारण से आज जो है आपके बेटा बेटी का क्या मालूम क्या होगा गतिमति उनका। सरस्वती यहां आपका जो है बुद्धिहीन तनु जान की फुर्सत नहीं है माता पिता को जाप करने के लिए। मोबाइल से चैटिंग करवा लो। बेटी अगर ससुराल गई है तो बेटी से बात करवा लो 2 घंटा। ए बेटी तेरा सासू सोई है कि तेरा ससुर सोया है कि, फिर गपो, उसमें समय है। और बुढ़ापा में फिर जाओगे कथावाचक के पास कि बाबा बोलो हमारे बेटा बेटी बम्बू पेल रहे हैं, इनको समझाओ। यही हाल है आज मानव का। गांव का और शहर का वास्तु देखिए। 4 रोटी खाता हूं दिन में, 18 घंटा ड्यूटी चलता है मेरा। धन तो मैंने करोड़ों रुपया छोड़ के आए। आपको हजार करोड़ का मालिक या अग्नि देवता बना देगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप जिस गांव शहर में रहते हो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 1 मिनट में आप देखिए। आपके पूरब में अगर कोई पहाड़ अगर है तो पूरा गांव को बृहस्पति दोष लगा है, गृहत्वम, वहां विष्णु का यज्ञ करना पड़ेगा। आपके पश्चिम में कोई नदी गया है, नाला गया, समुद्र गया है, तो उस गांव को राहु और केतु डस रहे हैं, वो गांव में टेंशन रहेगा। ईस्ट साउथ अग्निकोण, कोई नदी गया हुआ है, वह गांव में अग्नि खत्म। पश्चिम में कोई नदी गया, अग्नि तत्व खत्म। ऐसा कोई प्रवचन दे देगा? वास्तु ये वास्तु है। शैल्य वास्तु बता दूं, 1 करोड़ फीट के नीचे क्या दबा हुआ है। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व काम साधिके मम सिद्धि में सिद्धि हुआ स्वप्न सर्वम प्रदर्शन। आज का मानव 81 में ज्यादा लगे हो। आपको आपका बुढ़ापा का चिंता नहीं है। फिर जाओगे कथावाचक के पास, कथावाचक फिर बकेंगे, हे बाबू सबसे बड़ा पुण्य है बुढ़ापा में माँ बाप को खवाओ पवाओ। और उन माँ बाप को अगर पूछो कि जवानी में क्या कर रहे तो बोलेंगे ऐसे ही ऐसे कर रहे थे। यही हाल है आप लोगों का। बुढ़ापा अभी 30 वर्ष 40 वर्ष की उम्र से ही रेडी कीजिए देवी देवता के चरण शरण में। 80 वर्ष के उम्र में जाओगे देवी देवता को हे माँ, फिर बोलोगे देवी देवता को नहीं सुनते। नहीं सुनेंगे कोई देवी देवता। सब प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता अग्निमुखी हैं। जवानी में उछल कूद नाट, जवानी में गर्माहट गर्मी, और फिर बुढ़ापा में रोने जाओगे। वेद शास्त्र सम्मत चलिए। और राइस मिलर, आप, मैं गारंटी बोल रहा हूं, अग्निकोण में धुनी लगाइए और जहां विष्णु और शिव जी का हवन होता हो लकड़ी भेजिए, जहां भी होता हो, या आप खुद से करवाइए। ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु को पकड़िए और अखंड दीपक राइस मिल में, कारखाना में, घर में, जो किराए के मकान में रहते हो, आपको तो विष्णु सबसे ज्यादा जरूरत है। यह विष्णु का ले आइए। हमने 2-3 पुस्तक दिखाई, ये विष्णु का ले आइए, ये विष्णु का ले आइए। बृहस्पति ग्रह आपके जन्म कुंडली में जितना भी अच्छा रहने दो, भगवान विष्णु रुद्राभिषेक, रुद्र, ये रुद्राक्ष, और जो हमने सिस्टम बताया, अग्नि में खेल है। पृथ्वी धरती पे एक भी मंदिर नहीं था। वेद शास्त्र उठा के दिखाइए। आज आपको 10 मिनट पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, इधर उधर के पंचायती मूर्ति बिठा लिए हो घर में। हम बहुत पूजन घर में मैं जाता हूं, अभी तो जाना आना बंद कर दिया। मोला मानव को समझाना आसान नहीं है, हैं? ये देखिए,
हवन करना बहुत आसान है। आम विश्वम स्वाहा विष्णु स्वाहा वसटकार स्वाहा भूत भव्य भवत प्रभु स्वाहा भूत कृत स्वाहा भूत प्रत स्वाहा ओम भवाय स्वाहा बुधाय तन स्वाहा भूत भावनाय स्वाहा पुतात्मने स्वाहा परमात्मने स्वाहा मुक्ताय परमात्मने स्वाहा व्याय स्वाहा पुरुषाय स्वाहा सखने स्वाहा कत्र अंकर ओम जय जय वेगानंद्र नमः नमः स्वाहा प्रधान कुरु स्वाहा ओम नरसिंह बापू स्वाहा श्रीमन स्वाहा केशवाय नमः स्वाहा पुरुष स्वाहा सर्वा हम सर्वा शिवाय सर्वन सर्वभूत स्वाहा। अरे आप पढ़िए, आपके बच्चों को आहुति दिलाइए, लकड़ी तो लगेगा। आहुति सामग्री येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, धड़ा सरसों, गहम गेहूं, थोड़ा हल्दी। अभी कौन सा हल्दी जो सब्जी में डालते हो, गोटा हल्दी पंसारी की दुकान में मिलता है। थोड़ा कर्पूर डाल दीजिए, कीजिए, सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, रात को कीजिए, क्योंकि अभी बोलने के बाद फिर मैसेज आएगा गुरुजी ये कैसे करें, सुबह करें कि शाम को करें। हाँ मर गया रे बेटा। 4-4 6-6 बच्चे के माई पिल्ला, हिंदू सनातन धर्म नहीं आता और स्वर्ग जाओगे। मेरे पिताजी भी स्वर्ग नहीं गए, बंधक है, पहाड़ को अंदर राक्षस शक्ति बांध के रखे, मंत्रों से बात करता हूँ। बोलते बेटा थोड़ा स्वर्ग भेज दे, मतलब थोड़ा भेज दो तो आप स्वर्ग न चले जाओ। मेरे पिताजी को भी मैं मना कर देता हूं कि रहो यहां 1-2 करोड़ वर्ष। आपने सुना है अभिमंत्रित, आप कोई भी सामान खरीद तो ये अभिमंत्रित है क्या? दुकानदार बोलेगा हाँ ठीक। अपने शरीर को अभिमंत्रित कीजिए, अपने शरीर को प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, आत्मा प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। 7 चक्र कहाँ है देखिए, हवन यज्ञ अग्नि अगरबत्ती अखंड दीपक से आपके शरीर में एक ओरा फिट होंगे। पहले ओरा जिसे आभा मंडल कहा जाता है। आपके शरीर में 5 तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व। आप अपना जल तत्व का ध्यान नहीं देते। पानी नहीं है जल तत्व, आप पानी को मान लिए। अग्नि तत्व, वायु तत्व, वायुमंडल, वायु देवता, उसको तो आप ध्यान नहीं देते। वेद शास्त्र ने कहा कि महिलाएं हर रोज अग्नि देवता को कुछ खिलाना, उसके बाद भोजन करना, चाहे नाश्ता हो या भोजन। तो अर्थ को अनर्थ करने में हमारे हिंदू महिलाएं एक्सपर्ट हैं। हमारे हिंदू महिलाएं जितने हैं अर्थ को अनर्थ कर देंगे। तो महिलाएं ने क्या सोचा, महिलाओं ने, बेटियों ने, कि भोजन बनाओ और थोड़ा निकाल के अग्नि को खिला दो। ये नहीं है, ये है ही नहीं। वेद शास्त्र ने कहा जहां भी हवन होता हो 1 महीना का एक साथ लकड़ी दे दो, 30 दिन का 30 पेंडा लकड़ी, वहां हवन होता रहेगा। उस हवन में ब्राह्मण देवता आहुति देंगे, उसके बाद भी घर का भोजन करना। बिना हवन में आहुति दिए, चाहे घर में हवन कीजिए चाहे कोई मंदिर में, घर में भी हवन करते हैं। आपके गांव में अगर हवन हो रहा है तो वहां लकड़ी दीजिए। बिना हवन, अग्नि देवता, हवन यज्ञ को अग्नि देवता कहा जाता है। घर के सिलेंडर को नहीं कहा जाता अग्नि देवता। अर्थ को अनर्थ कर रहे हो। घर के सिलेंडर में अग्नि देवता जल गए, कल को तो बोलोगे कि एक सिगरेट जला दो, ये भी अग्नि देवता है। ऐसा नहीं है। या तो घर में सुबह हवन करो, उसके बाद चाय नाश्ता खाओ अग्नि देवता को पहले, या घर में भी हवन कर। तो गांव में अगर हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो उनको लकड़ी देना जरूरी है। और बिना दिए अग्नि देवता को जो व्यक्ति भोजन कर लेता है गप गप, घर में कुछ नहीं होता ना, उनके परिवार को अग्नि का दोष लग जाता है। और अग्नि देवता का जिसको दोष लग जाए, आप तो आप क्या 1 लाख पीढ़ी तक कोई छुड़ा नहीं पाएगा। अग्नि देवता कोई खेलकर नहीं है। मूर्ति के अंदर जितने प्राण प्रतिष्ठित देवी देवता हैं, ये अग्नि देवता ही हैं। पूछे ब्राह्मण देवता को कि ये कौन है मूर्ति के अंदर, बोलेंगे अग्नि देवता। अग्नि देवता ही मंत्र को सिद्ध करते हैं। कोई सिद्ध पुरुष सिद्ध मंत्र को सिद्ध नहीं करता, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। अग्नि देवता, वायु देवता ले जाके बिठाते हैं मूर्ति के अंदर। मेन ऑफ द मेज अग्नि और वायु देवता। अग्नि देवता हैं, देवी हैं अग्नि। ये रसगुल्ला पेड़ा नहीं खाती ये अग्नि देवी देवता, ठीक है।
जितने भी आपने देखो धुनी वाले बाबा एक ही जन्म में 20,000 30,000 करोड़ के मालिक, लेकिन कभी बताएंगे नहीं वो बाबा, कभी बताएंगे नहीं। आप जितना भी पैसा दे दो उन बाबा को, बाबा ले 10 लाख रुपया, ले 20 लाख, ले 5 लाख, तो भी नहीं बताएंगे कि धुनी का ये रहस्य है। हाँ, उनके जो नजदीक शिष्य रहेंगे जो 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया देते हैं उनको बता देंगे कि चलो हमारे आश्रम में धुनी जल रहा है 20 वर्ष 30 वर्ष से, जो खेल है यही है, और उनको कनेक्ट कर देंगे। आपको मिडिल क्लास को और दबे हुए लोगों के लिए कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अपना से स्वयं जागरूक कीजिए। महाराजा अग्रसेन जी जो कि अनेक धर्म के गुरु रहे हैं, सिर्फ 18 गोत्र नहीं, अनेक। महाराजा जी जो थे अग्रसेन जी, उन्होंने भगवान विष्णु का यज्ञ किया था आज से 5,000 वर्ष पूर्व, और उस यज्ञ में लक्ष्मी देवी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन आज जो 18 गोत्र हो, मैं मित्तल गोत्र हूं वैश्य समाज से, आप लोगों का हमारा, हम अग्रसेन जयंती में देखते हैं एक झंडा देखते हैं, वहां एक ईंट और 1 रुपया का सिंबल लगा है, इसको हटाइए। ये पूरा हो चुका है 1 ईंट और 1 रुपया। महाराजा अग्रसेन जी का संदेश था कि हर अग्र समाज को घर मिले, लेकिन आज 75% अग्र समाज किराए के मकान में रहते हैं, तो 1 ईंट और 1 रुपया जो है ये थ्योरी है, इसको हटा दीजिए। महाराजा अग्रसेन जी ने जो यज्ञ करवाया था उसमें यज्ञ का सिंबल दीजिए। और महाराजा अग्रसेन जी ने और एक बात कहा था कि हे अग्र समाज, तुम विश्व के कोने कोने में फैल जाओ और हवन यज्ञ का ध्वजा फहराओ। यह शब्द भी महाराजा अग्रसेन जी ने कहा था कि वैष्णव, भगवान विष्णु को जो मानते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है, वैष्णव हवन समाज का गठन करो और हर समाज के व्यक्तियों को उसमें शामिल करो। तो मैं कई शहर जाता हूं तो वैष्णव समाज गठन हो जाते हैं और फेल भी हो जाते हैं। वैष्णव समाज जहां भी भारत में हुए और फेल भी हुए, जो भगवान विष्णु का हवन यज्ञ करता है उसी व्यक्ति को कहा जाता है वैष्णव समाज। जैसे मैंने 2008 को किया था विष्णु का यज्ञ, 31 पंडित उस जमाने में बनारस से आए थे, तब मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी मैं बोला ठोको। और उस समय मैंने अखंड दीपक का कीमत रखा था 100 रुपया, और बहुत 2 वर्ष लगे मुझे उस यज्ञ को करने में, पैसा नहीं था। और ज्यादातर मैं उस समय राइस मिलर से पैसा लाया था, कोई घी दे दिया, कोई लकड़ी दे दिया। अखंड दीपक तो सभी राइस मिलों का मैंने रसीद काटा था 100-100 रुपये। हाँ, तो मुझे मालूम है, मुझे बहुत हेल्प किए थे राइस मिल भाई, और बहुत लोग भी हेल्प किए थे। जो ना भी हेल्प करे उनको भी हम बोलते हैं आप अपने अपने शहर गांव में वैष्णव हवन समाज गठन कीजिए, भगवान विष्णु के नाम से वैष्णव हवन समाज। और सिर्फ वैष्णव समाज अगर करोगे फेल हो जाओगे। मैंने अच्छे अच्छे शहर में देखा है, वैष्णव समाज कर लिए, फेल हो गया। वैष्णव समाज की जरूरत नहीं है, हर समाज को मिलाइए, प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म और लोगों को शामिल करंतु भगवान विष्णु होमो को जे धरला तागोर को लक्ष्मी आसी। वैष्णव हवन समाज आज कीजिए आप गठन। आप जिस शहर में 200 हिंदू फैमिली हो, एक मंदिर अगर है शिव जी का, तो वहां सब वैष्णव समाज कीजिए कि हर जात, हर समाज, हर व्यक्ति को हम भगवान विष्णु के हवन से जोड़ेंगे। यह हो गया वैष्णव समाज, हवनात्मक। वैष्णव हवन समाज गठन कीजिए, सक्सेस हो जाओगे। तो उसमें क्या है, आपके मंदिर के अग्निकोण में जब तक व्यवस्था ना हो, वहां हवन कोण में हर रोज लगाओ विष्णु का शास्त्र नाम, नवग्रह के साथ विष्णु का शास्त्र नाम। 2 ब्राह्मण देवता को बोलो बाबा बैठो, रोज शाम को जो आपका होगा हम देंगे।
और देखिएगा 6 महीना में पूरा गांव जुड़ जाएगा, हर समाज, हर जात, हर व्यक्ति सुख शांति धन धान्य भोग करेगा। यह काम सब कीजिए, मंदिरों का तो काम यही है। तो वैष्णव समाज वर्ल्ड के अंदर जितने भी किए हो, वैष्णव समाज, मुझे वैष्णव हवन समाज का मुझे आप मुखिया बनाइए, सभापति। और फिर देखिए वैष्णव हवन समाज, जहां 200 परिवार हो हिंदू का, वहां समाज चलेगा। 2 ब्राह्मण देवता को बिठा दीजिए, हम विश्वम विष्णु वसनकार स्वाहा, और देखिएगा उस गांव का 3 वर्ष के अंदर कायाकल्प बदल जाएगा। आज सब व्यक्ति टेंशन में, बीमारी में है। आपका वायुमंडल, आभा मंडल का अर्थ क्या है? सिर्फ शरीर का आभा मंडल नहीं है, आपके घर का भी आभा मंडल, आपके गांव का भी आभा मंडल दूषित है। तो मेरे साथ शामिल हो जाइए। वैष्णव हवन समाज मैं गठन कर रहा हूं। 2008 को भगवान विष्णु का यज्ञ करने के बाद भी बहुत प्लानिंग किया, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अभी हमारे ब्राह्मण देवता सब रेडी हैं, और जितने भी भारत भूमि में कहीं भी हो ब्राह्मण देवता, आप भगवान विष्णु का हवन करवाइए। 365 दिन भगवान विष्णु का बार, नवग्रह भगवान विष्णु। और जो बोले कि हमारा इसके साथ रुद्राभिषेक हवन कर दीजिए, कीजिए। हर व्यक्ति के पास पैसा होगा, भगवान विष्णु सुख शांति देंगे, धन धान्य देंगे, आयु आरोग्य। इसलिए शिव और विष्णु को साथ में ऋषि मुनियों ने रखा था। लेकिन जो शिव जी के भक्त हो, ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु को छोड़ दिया, छूट गए विष्णु जी, सीधा शिव जी। अभी वापस आइए शिव के भक्त विष्णु के पास, और विष्णु के भक्त आपको शिव जी को भी पकड़ना पड़ेगा। और जो व्यक्ति एक बार किसी कारण एक्सीडेंट हो गया हो, तो वह संभल के रहें। आपके पूर्वजों का कोई पाप कर्म आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, आप शिवलिंग में पंचमुखी तांबा का नाक दीजिए, हमेशा सरस्वती का जाप कीजिए, आवारा कुत्ता को खाने के लिए दीजिए, और विष्णु और शिव जी रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्र नाम जहां भी होता हो हवन, वहां लकड़ी जरूर दीजिए, क्योंकि प्रारब्ध आपके पूर्वजों का आपके साथ चल रहा। और शनिवार को, किसी भी शनिवार को 5 ब्राह्मण देवता को बोलिए कि हमारे नाम से मंदिर में, घर में नहीं मंदिर में, कामाख्या देवी, नवग्रह श्री गणेश और विष्णु सहस्त्र नाम, शिव रुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का हवन कर दीजिए, बोले किसी भी शनिवार को। एक्सीडेंट को मजाक मत लीजिए। और जिनके भी परिवार रिश्तेदार में कोई व्यक्ति एक बार एक्सीडेंट होकर मारा गया है, चाहे वह एक्सीडेंट से हो, चाहे पानी में हो, कैसे भी हो, तो वह परिवार पूरा संभल के रहें, पूरा संभल के रहें। कोई पिंडदान से आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप जो है हवन यज्ञ की ओर चलिए, और महामृत्युंजय का आप हवनात्मक अनुष्ठान जरूर करवाएं, और अखंड दीपक जरूर जलाएं, और जो हमने बताया ये सब कीजिए। तंत्र ये बहुत डेंजर चीज है। जो व्यक्ति तंत्र में बंध जाता है वर्ल्ड का, उसे कोई नहीं खोल सकता। उसे यही हवन, विष्णु और शिव और दुर्गा सप्तशती जो हमने सिस्टम बताया शनिवार को, पहले जिसके शरीर में तंत्र प्रयोग हुआ है, हम उसके शरीर को आभा मंडल से कवर करते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग हो जाता है उसका और काम नहीं करता कुछ भी, तो उसमें बहुत टाइम लगते हैं। क्योंकि मेरे ऊपर भी तंत्र प्रयोग किया गया था 2001 को, मेरा मुख को बांध दिया गया था। यह तो मुझे इनाम मिला है। मैं एक मंदिर में था, तो वहां के पोप ने मुझे पुरस्कार दिया 2001 को। एक तांत्रिक को बुलाया, इंटरनेशनल तांत्रिक, इसको मार दे, बच गया, मुख को बंद हुआ दिया। तो करोड़ों लोगों का मुख बंधन है, करोड़ों। इसलिए हमने कहा सरस्वती का जाप कीजिए, आवारा कुत्ता खाने के लिए दीजिए, पंचमुखी तांबा का नाक दीजिए, और अखंड दीपक हवन यज्ञ की ओर चलिए, तभी खुलेगी। मेरा खुद का मुख को बंधन किया गया था। एक मंदिर का पोप ने मुझे गिफ्ट दिया था
किसका? मरा तो नहीं मैं, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में मृत संजीवनी मंत्र है, अथ देविया कवचम मंत्र है, वह सब सिस्टम मुझे मालूम था, बच गया। तो करोड़ों लोग जो है आज मुख बंधन हो, कोई माँ के गर्भ से बंधन हो जाता है, किसी का मुख तो बाद में भी कभी। मेरा मुख बंधन था, इसलिए इतने सालों तक प्रवचन भी नहीं दे रहा था, मुख को बांध दिया। यह मुझे पुरस्कार मिला था, मैं सोच रहा हूं। और जिसने ये काम में मेरे साथ किया था, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं। आज वह व्यक्ति मिट्टी में मिल चुका है। दूसरा का जो व्यक्ति बुराई करता है, तंत्र वगैरह गुणी गारिणी, उसका यही हाल, यही अंजाम होता है। वह व्यक्ति मिट्टी में मिल चुका है और सोच रहा था कि सुनील मित्तल को मार दूं, मंदिर का राजा मैं बन जाऊं। उसको जानता हूं मैं। मेरा मुख को बंधन करवा दिया था तांत्रिक से, ऐसे बांध दिया था पूरा। तो देवी देवता बोले हवन कर, इसको सेक दे। बरसों लगा खोलने में, रातों रात ने पूरा बांध दिया, जैसे वेल्डिंग होता ना, लोहा का वेल्डिंग, वैसा करवा दिया था। मेरे दांत को, जीभा में कीड़ा और बुद्धि को विनाश कर दिया था। फिर भी जो है मैं ठीक हो गया। टाइम बहुत लगे मुझे, जो पद्धति से मैं ठीक हुआ वही पद्धति आपको भी बतला रहा हूं। 5 मुखी तांबा का नाग दीजिए, जो खेला अग्नि में, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। आप अग्नि जला के ओम मां सरस्वती देवी नमः स्वाहा, एक स्वाहा दिए, एक मंत्र जीवित। ओम मां काम रूप कामाख्या देवी नमः स्वाहा, एक मंत्र जीवित। ओम नमः शिवाय स्वाहा, एक मंत्र जीवित। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वंदनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा, एक मंत्र जीवित। ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम चंद्र देवाय नमः स्वाहा, ओम मंगल देवाय नमः स्वाहा, ओम बुध देवाय नमः स्वाहा, ओम गुरु देवाय नमः स्वाहा, ओम शुक्र देवाय नमः स्वाहा, ओम शनि देवाय नमः स्वाहा, ओम रंग राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। मंत्र जीवित, एक एक मंत्र जीवित हो गए। मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। कोई बोल रहा साधना करो, ये करो, वो करो, मंत्रों के लिए, बिल्कुल नहीं। और कलयुग में महिलाएं, बेटी, माँ बहन, कलयुग जो है ये अग्नि युग है। कोई बोल देता है ये युग नहीं, ये अग्नि का युग है। धन दान किसी को भी ना दें। जो भी समाज भारत और विश्व में धन दान दिया, वह समाज आज धीरे धीरे दब रहा है। अनेक एजुकेटेड समाज दब रहे हैं और अग्र समाज 18 गोत्र, आप में से 75% सलट गए हैं, दब गए हैं। अग्र समाज, मैं भी अग्र समाज से। तो धन दान देना बंद कीजिए। कैसे घर में सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य आएगा, उसमें ही धन लगाइए। जैसे अखंड दीपक है, हवन है, यज्ञ है, धुनी हवन यज्ञ है। किसी मंदिर में मार्बल लगा दीजिए, एक जन्म का दोष कट जाएगा। किसी मंदिर में पानी के लिए हैंडपंप लगा दीजिए, एक जन्म का दोष कट जाएगा। किसी मंदिर में रंग रोगन लगा दीजिए, एक जन्म का दोष कट जाएगा। मार्बल पत्थर तो लगा ही दीजिए, हैंडपंप तो गर्मी में करवा ही दीजिए। आपके घर के लिए करवाइए, सुख शांति धन धान्य आएगा। और कोई बोल रहा है दान दो पुण्य मिलेगा, हमें पुण्य नहीं चाहिए। अगर समाज 75% आज दब गए हो तो ज्यादा दान पुण्य मत दीजिए। बोले हमने बंद कर दिया। आपके क्षेत्र में जो पूजन पाठ हो रहा है लोकल में, वहां दीजिए पैसा। और कहीं भी हवन यज्ञ होता वहां जुड़िए। और आग्रह समाज के जितने भी मंदिर हैं, हम हर मंदिर कमेटी से निवेदन करते हैं, मंत्र अपने आप में सिद्ध है, तो धुनी अग्नि जरूर जलाएं और हर समाज को शामिल कीजिए। कोई समाज के पास पैसा नहीं है, उनको भी शामिल कीजिए। आप देखिए अग्र समाज जिस शहर में रहते हो, छोटा से छोटा शहर में, वहां 50% घरों में वास्तु दोष है। न कोई यंत्र काम देता है, न घर तोड़ के नया बना सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं। अब पश्चिम मुखी में 25% है, दक्षिण मुखी यह बहुत ही खतरनाक वायुमंडल, तंत्र बंधन में बंधे हुए लोग, तो कहां जाएंगे? हवन करवा नहीं सकते। तो उनके लिए जहां भी अग्र समाज का मंदिर है, आप अग्नि कोण में धुनी जरूर लगा दीजिए, हर समाज का मंगल हो। पैसा का कमी नहीं होगा, बस लोगों को मालूम चलना चाहिए कि हाँ अखंड धुनी जल रहा है। लकड़ी देने वाले बहुत आएंगे। श्रद्धा भक्ति उपवास से हमारे हिंदू सनातन धर्म के कोई देवी देवता नहीं चल सकते, सब अग्निमुखी, अग्नि से उत्पत्ति है। तो अग्र समाज जो 18 गोत्र हो,
महाराजा अग्रसेन जी का जो संदेश था कि तुम अग्नि का ही पूजन करना, और विष्णु का यज्ञ करवाया था महाराजा अग्रसेन जी ने। विष्णु के यज्ञ से लक्ष्मी उत्पत्ति होती है। और दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ भी है, 2, 3, 4 अध्याय, वह विष्णु के हवन यज्ञ से ही खुलेंगे। तो हमने तो कहा देखिए, अभी तो मैं तो जीवन भर कहा हूं अकेला चलो रे, मैं अकेला ही चलता हूं, मैं किसी को साथ नहीं लेके जाता और न मैं किसी के साथ जाता हूं। तो मेरा एक विचार है, प्लानिंग है, 2026 पहला दिन है भगवान विष्णु का दिन, गुरुवार, उस दिन से इंटरनेशनल और नेशनल भगवान विष्णु के नाम से वैष्णव हवन समाज का गठन किया जाएगा। इस समाज में मानव मात्र को शामिल किया जाएगा, वह कोई समाज का हो, कोई जात का हो, कोई बिरादरी का हो, किसी भी देश का हो, गरीब से गरीब को भी शामिल किया जाएगा। जिसको शामिल होना हो, हमारे यह संगठन, मैं अकेला आदमी हूं, ब्राह्मण देवता मेरे साथ हैं, एक ही उद्देश्य रहेगा कि हम हवन करवाएंगे, एक ही उद्देश्य। इसमें कोई मंच, बैठ के फूलमाला, ये सब सिस्टम नहीं रहेगा। तो आप जिनको भी शामिल होना हो, देखिए आप आज हवन नहीं करवा सकते, नवग्रह का नहीं करवा सकते, विष्णु शास्त्र का नहीं करवा सकते, रुद्राभिषेक का नहीं करवा सकते, चंडी पाठ का तो करवा ही नहीं सकते, इतना पैसा जो खर्च होगा तो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। मेरे साथ जुड़ जाइए, 2026 पहला दिन भगवान विष्णु का नगाड़ा किसी भी मंदिर में ठोकेंगे, किसी भी मंदिर में ठोकेंगे। एक से ही अनेक होते हैं, तो पहले तो किसी को आगा लेना ही पड़ेगा। भारत स्वाधीन से पहले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आज मैं बोल रहा हूं, तुम मुझे हवन का लकड़ी दो, मैं तुम्हें तुम्हारे गरीबी से तुमको आजादी दूंगा, सिर्फ मुझे लकड़ी चाहिए। तो लकड़ी हर व्यक्ति दे सकता है। जितने किराए के मकान में रहते हो, ये मेरा वादा है, चैलेंज है, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, और कभी कभार शिव रुद्राभिषेक का एक अध्याय, कभी 2-3 वर्ष के अंदर खुद का मकान होगा, खुद का मकान होगा। आज आप किराए के मकान में हो, आपके लिए जमीन नहीं है, पृथ्वी देवता आपके ऊपर नाराज हैं। विष्णु को पकड़ो, हवनात्मक, पृथ्वी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, जमी की जमी हो जाएगा, जमीन बहुत मिलेगा आपको। लेकिन 2-3 वर्ष धीरज रखना पड़ेगा। और जो करोड़ों में डूब चुके हो, रातों रात मैं भी आपका कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर है, हमारे 108 मंदिर में जो ब्राह्मण देवता है, किसी न किसी मंदिर के ब्राह्मण देवता जो कि मेरे माध्यम से हवन कर रहे हैं, आपको ज्वाइंट कर दूंगा, शामिल कर दूंगा, जो करोड़ों में डूब चुके हैं। और वास्तु दोषी मकान, आप अपने जीवन को मजाक मत कीजिए। अब पितृदोष बिना यज्ञ के छूट ही नहीं सकता। पितृदोष जिन्हें लगा है, मांगलिक दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष, पितृदोष 6 घंटा मिनिमम हवन करवाए शनिवार को। पितृदोष मजाक, पितृदोष में आप स्तंभन हो गए हो, न व्यापार, न नौकरी, न आगे बढ़ रहे हो। आपके गांव में कहीं हवन यज्ञ होता तो भी 10,000 रुपया भी दे नहीं सकते। ये पितृदोष का खेल है, आपका कोई गलती नहीं है, ये पितृदोष ऐसे कर देते हैं। आप अग्नि देवता को परेशान कीजिए, जितना परेशान करेंगे, जितना ज्यादा सामान भेजोगे, लकड़ी लो, मार्बल, हैंडपंप, पहले परेशान कीजिए, तभी वो प्रसन्न होंगे। और रसगुल्ला खा ले, पेड़ा खा ले, गुपचुप खा ले, कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। मैंने देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए शरीर तो दिया था, दान दिया, उसके बाद माल 1 करोड़ रुपया माल भी दिया हूं, तभी आज आगे बढ़ा हूं। आप वर्ल्ड का किसी भी धर्म का वेद शास्त्र मुझे बोलिए कि इस वेद शास्त्र का अर्थ क्या है, बता दूंगा। शरीर में दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ सिद्ध है, और यहां से सरस्वती को मैंने सिद्ध किया, इसलिए मैंने बता दिया।
आकाश में जो बिजली घड़घड़ा उसके लीगा लियर हो आप। धुनी वाले बाबा नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि बता दिए तो हर धनवान भी जो है त्रिकालदर्शी संत बन जाएगा। और जिसको सिद्धि चाहिए, आप कोई भी मंत्र का जाप करते हो, पहले विष्णु और शिव को पकड़ना पड़ेगा, दुर्गा को पकड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। कोई साधना करो, रात को उठो, तपस्या करो, सिद्धि मिलेगा ही नहीं। जो है अग्नि के अंदर है, जो है जल के अंदर है। इसलिए कहा शिवलिंग और विष्णु। और जितने शिव के भक्त हो, जब तक आप विष्णु को नहीं पकड़ते, जहां हो वहीं रहोगे। विष्णु को नहीं पकड़ते, जहां हो वहीं रहोगे। शिव जी भी अग्निमुखी हैं। जीवन में कुछ करो ना करो यार, पंचमुखी तांबा का नाक कहीं चढ़वा दो। जो आपसे नहीं हो सकता, मुझे चैटिंग कीजिए और मेरे संगठन में शामिल हो जाइए। मैं धन जमा करने वाला बाबा नहीं हूं। धन को करोड़ों त्यागे है मैंने। शरीर लोहा के जैसे है। आप क्या सोच रहे हो, जीवन भर ऐश करोगे, ऐश ही करोगे, स्वर्ग जाओगे? मेरे पिताजी भी नहीं गए, लटके हुए, भटके हुए। कभी कभी बात करता हूं मंत्रों से, ए बेटा थोड़ा भेज दे। मैं बोला थोड़ा भेज दो तो आप चले ना जाओ स्वर्ग। पिताजी जब मेरे जीवित थे तभी मैंने उनको कहा था कि स्वर्ग जाने का रास्ता हवन यज्ञ अग्नि शिवलिंग में है। बात माने नहीं तो हमें भी देवी देवता का आदेश है, तुम विश्व को जगाओ। और अब भी जितने मेरे रिश्तेदार हो, जिनको 80 वर्ष 70 वर्ष हो गया, कल को ये मत बोलना 90 वर्ष के बाद, मरने के बाद, सुनील थोड़ा भेज दे, थोड़ा भेज दे, तो आपको भी कैंसर। अभी से जागरूक हो जाओ। हर महिला बहन को ये पहनना जरूरी है। जब तक आप रुद्राक्ष नहीं पहनते, महिला बेटी बहन भाई, आप जितना धर्म कर्म करो, आपके घर का 2 अगरबत्ती भी देवी देवता स्वीकार नहीं करेंगे। पितृ देवता को पानी दोगे, जल दोगे तो भी स्वीकार नहीं करेंगे। वेद शास्त्र उठा कर देखिए। आप अगरबत्ती भी 2 लगाओ ना महिलाएं, अगर ये नहीं है, ये पहनो या ये, तो आपका अगरबत्ती भी काम नहीं देगा। कैसा लगा मेरा प्रवचन? तो वैष्णव हवन समाज शामिल होना हो, ये व्हाट्सएप के नीचे, ये इसके नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, चैटिंग कर दीजिएगा। 2026 को शुरू करेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस। आज फिर से एक बालक, तुम मुझे लकड़ी दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सभी दुखों से मुक्त, स्वर्ग और मोक्ष, दुर्गा सप्तशती पाठ सिद्ध कर दूंगा, मृत संजीवनी मंत्र सिद्ध कर दूंगा। मेरे आत्मा में सिद्ध है, मंत्र तो अपने आप में सिद्ध है। शनिवार को खेल खेल दूंगा। मेरे 5 ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण को बोलूंगा छोड़ो इनके परिवार के लिए, शनिवार को सिद्ध होते हैं। 1 करोड़ दुर्गा सप्तशती पाठ का आशीर्वाद करवा दूं। आज तक कोई भी व्यासपीठ वाला ये शब्द नहीं बोला होगा अग्नि का। फर्स्ट टाइम मुझे देवी देवता का आदेश है। अखंड दीपक, ये अश्वमेध यज्ञ जरूर जलाएं मिल कारखाना में। और जो राइस मिल हो, चाहे कोई मिल हो, कपड़ा मिल हो, क्रशर हो, कोई भी जो परेशानी में हो, चैटिंग कीजिए। 1 रुपया नहीं लूंगा, कसम भवानी का 1 रुपया नहीं लूंगा, रास्ता बता दूंगा। आप भी मुझे याद करोगे कि जीवन में कोई अग्र समाज का एक लड़का सुनील मित्तल सब सही बोल रहा है। घर में जैसा भी कला हो, ये आपके पूर्वजों का देन है, पति पत्नी कला। इतना आसानी से शांत नहीं होगा। हवन यज्ञ, पंचमुखी तांबा का नाक, गेहूं चढ़ाओ, कोई जन्म कुंडली से ये करें। और शादी से पहले बेटा बेटी जरूर यज्ञ करवाएं, उसके बाद शादी करवाएं। पहले बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिए।